हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021। आप सभी लोग जो भी बिहार फायरमैन की तैयारी करते हैं, इस टेस्ट को दीजिए और अपना स्कोर बताइए कि सभी प्रश्न में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया। जब लॉकडाउन था उस समय मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया था ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए और या और भी ज़रूरत वाली चीज़ों के लिए डिलीवरी के लिए। ये कहाँ पर? तो ये मणिपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा डी। ये ध्यान में रखिएगा। मोमा जो होता है मोमा जो ये जारी किया गया था मार्केट के लिए सब्जियों के, ये किस लिए जारी किया गया था? तो ये मणिपुर के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह ने ये ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो बनाया था मोमा मार्केट, ये जारी किया गया था। इसका आपको देखिएगा फुल फॉर्म मोमा का, तो मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी फुल फॉर्म इसका होगा, ठीक। ताकि लॉकडाउन या कोविड-19 के चलते जो कर्फ्यू लगता था उसमें ताज़ी सब्जियां पहुंच पाए। अब बात आया मणिपुर का, तो ये याद रखिएगा मणिपुर में एक तैरता हुआ पार्क है कैबुल लैमजाओ, और मणिपुर में ही सबसे पूर्वी भारत के सबसे अच्छा झील माना जाता है या बड़ा झील लोकटक झील, ये भी ध्यान में रखिएगा मणिपुर में ही है, ठीक। मेघालय में विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश होता है मानसीराम और चेरापूंजी में, दो जगह है। यहाँ पर कीपनुमा पहाड़ी पाया जाता है। यहाँ पर आपको जाति के साथ साथ पहाड़ी का भी नाम है गारो, खासी, जयंतिया, ये सब ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक सिख धर्म के आपको जो स्थापना किया गया था ये गुरु नानक द्वारा ही किया गया था, और इनका जो जन्म आपको हुआ था 1469 में हुआ था, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1400। देखिए ये पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, ठीक। तो ये पंजाब के तलवंडी में हुआ था। अभी वाला पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक। क्योंकि पंजाब भी बट गया था दो भागों में, जैसे बंगाल बटा था जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी होने से पहले पाकिस्तान एक देश बना था ना। तो ये देखिएगा वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, जिसे नाना काना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु नानक जो थे ये सूफी संत बाबा फरीद के काफ़ी प्रभावित हुए थे, और जिनका आपको देखिएगा दोनों लोगों का जो आदि ग्रंथ है उनमें आपको वचन का संकलन मिलता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं हुए। गुरु गोविंद सिंह के बाद आप देखिएगा जो आदि ग्रंथ है, ठीक, उसके बाद ही जो आपको आया, ठीक, उसको ही मान लिया गया गुरु। ये बात ध्यान में रखिएगा। और जो ये आदि ग्रंथ जो है इसको संकलित करने का आपको श्रेय किसे गया था? गुरु ना आपको देखिएगा इसको संकलित करने का श्रेय गया था गुरु अर्जुन देव को, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सभी मैंने बता दिया आपको जो भी महत्वपूर्ण है। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, पाकिस्तान अभी जो पड़ता है वहाँ पर, जिसका अभी नाम क्या है? अभी नाम इसके नाना काना आप बोल सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन, ख्वारिज्म के राजकुमार का नाम भी पूछ सकता है, जिसका पीछा करते हुए मंगोल शासक आया था, भारत की सीमाओं पर आ गया था। और ये जो है ये राजकुमार जलालुद्दीन ने उस समय के शासक कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश से बोला था कि हमको आने दीजिए भारत में, लेकिन इल्तुतमिश बोला कि जी नहीं, हम नहीं आने देंगे, क्योंकि ये आपको चंगेज जो आपको मंगोल शासक चंगेज था बहुत खतरनाक था, ठीक। इल्तुतमिश जो था ना ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था, तो इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही एक गुलाम था और उसका गुलाम ये था, और गुलाम के साथ साथ दामाद भी था, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। एकता जो प्रथा है, एकता ये इल्तुतमिश ने, चलगमी जो प्रथा है 40 सरदारों के जो बना दिया गया था शक्तिशाली, ये आपको इल्तुतमिश ने ही बनाया था, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर किसके शासनकाल में मंगोल शासक आया था? इल्तुतमिश। बलबन को जब भी नाम आता है ना तो सजदा पावोस ये सब जो प्रथा है बलबन ने, नौरोज त्यौहार, ये बलबन ने आपको इंट्रोड्यूस किया था। लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति भी बलबन का ही देन है। लौह और रक्त की नीति क्या कहता है? ये ध्यान में रखिएगा। ये कहता है कि मान लीजिए कि हमने गलती किया ना तो पूरे खानदान को ही हमारा मिटा दो, ये लौह और रक्त की नीति होता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बाजार नियंत्रण प्रणाली, हुलिया पहचानना, घोड़ा को दागना, ठीक, अपने सैनिकों के लिए ये सभी काम इसके द्वारा किया जाता था। कैंटीन वाला व्यवस्था हुआ, ठीक, अपने को द्वितीय सिकंदर ये बोलता था, ठीक। और जो धार्मिक हस्तक्षेप था आपको शासन में, उसे भी अलग कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इल्तुतमिश की एक बेटी भी थी रजिया सुल्तान, जो भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका भी बनी थी 1236 से लेकर 40 के बीच में, यह ध्यान में रखिएगा। रजिया सुल्तान का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ये आपसे पूछ सकता है। कब किया गया था? ये पूछ सकता है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था आपको राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 1828 में इसकी स्थापना किया गया था एकस्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 4 के आंसर ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन अब देखिएगा 1829 में ही
लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का आपको प्रतिबंध लगा दिया था, उसमें भी राजा राममोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बहुत सी सहायता राजा राममोहन राय द्वारा दिया जाता था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान शुरुआत किया गया या प्रारंभ किया गया? क्लैप स्वच्छ अभियान जो शुरुआत किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया था। ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्लैप मींस की क्लीन आंध्र प्रदेश, ये आपको कार्यक्रम शुरुआत किया था। ठीक, गांव को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान 1 मई से शुरू हुआ था। ये याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को कटकर तेलंगाना राज्य बना था। 2 जून 2014 को कटकर, ये ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा बंदरगाह भारत का माना जाता है। अभी देखिएगा तो मुख्यतः 14 बंदरगाह हो गया है पूरे भारत में अगर देखा जाए तो। विशाखापट्टनम जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, ये सब आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जो होता है जल ठंडा रहता है? ठीक, तो देखिए मिट्टी के घड़ा में छोटा छोटा छिद्र होता है जिससे बाहर पानी आ जाता है, ठीक, सतह पर, और उसका वाष्पोत्सर्जन होता है मिसकी, और वो ठंडा रहता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आपको वाष्पीकरण के कारण। 6 के आंसर आप क्या लगा लीजिएगा, सी। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो अन्य उत्पाद बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो अन्य उत्पाद बनता है। क्या बनता है ये आपको बताना है। तो ये बनता है सोडियम अधिक गर्म करने पर आपको, ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें से था कि इस कौन से खाने वाला सोडा होता है, यहाँ पर क्वेश्चन सुधार कर लीजिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है, और ये एक ठोस क्रिस्टलीय अब जो मंद क्षारीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बनाना था कि इसमें से कौन से खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो जाता सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ऐसे ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया जाता था वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 के आंसर सी हो जाएगा। ऐसे आपको साधारण नमक NaCl को बोला जाता है, खाने वाला नमक भी, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, ये आपको बताना है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। ठीक, तो ये इसका प्रमाण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका प्रमाण मिलता है कि इसको क्या कहा जाता था, देव नाम प्रिय की उपाधि। ठीक, ये आपको प्रमाण मिला है। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, 1। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में हुआ था, और उसके अभिलेख में उसे देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं में सबसे प्रिय या देखने में सबसे सुंदर। ठीक, ये आपको इसी के कारण ये बोला जाता है कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी, बौद्ध होते हुए, बौद्ध अपनाते हुए भी। ठीक, ये याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 8 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, इसका 16वां अधिवेशन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 1921 पूछता है तो ठीक, और 1921 का एक और डेट याद रखिएगा, क्योंकि आपको आ सकता है, जैसे कि जो मोपला विद्रोह हुआ था वो भी आपको केरल में इसी में आपको हुआ था, 1921 में ही हुआ था। क्वेश्चन पूछता है तो असहयोग आंदोलन जो वो आपको वापस लिए गए थे वो भी आपको 1922 में लिए गए थे। ठीक, महात्मा गांधी द्वारा, सब याद रखिएगा। 1924 में बेलगांव के जो अधिवेशन किया गया कांग्रेस का, सबसे आपको मात्र एक ही अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया है, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान था झांसी से, और ये इनका समाधि स्थल जो है ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको 10 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी? हाल ही में जो है अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये वनीता गुप्ता बनी है। कौन? वनीता गुप्ता। ठीक, वनीता गुप्ता। अमेरिकी नागरिक अधिकारों के वकील वनीता गुप्ता को आपको पहली भारतीय मूल की सहयोगी है जो कि अटॉर्नी जनरल बनकर इतिहास रचती है, ये ध्यान में रखिएगा। वनीता आपको गुप्ता का नाम याद रखिएगा। ठीक, इन्हें आपको
अमेरिका के जो संसद के सहयोगी अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके लिए चुना गया है। न्याय मंत्रालय में ये तीसरे सबसे बड़ा पद होता है और इसी पर ये काबिज हुई है वनीता जी। और ये आपको वनीता पहली अश्वेत भी बन गई है इस पद पर काबिज होने वाली। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, छत्रवासन करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है? छत्रवासन करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये विधायी शक्ति से संबंधित है। ठीक, जो कि आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। छत्रवासन और या विघटन, छत्र बुलाना, ये सब आपको संसद का छत्रवासन राष्ट्रपति करता है। ये आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। एक ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है राष्ट्रपति को हटाया किसके तहत जाया जाता है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए है। वो आपको महाभियोग जिसे बोला जाता है, आर्टिकल 61 लगाकर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को अगर वो संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करते हैं तो। ठीक, और ये आपको जो शुरुआत किया जाता है, मान लीजिए लोकसभा में भी हटाने की शुरुआत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी, कहीं भी आपको संसद के कोई भी सदन में, लेकिन 2/3 बहुमत से आपको जो प्रस्ताव आएगा उसे पास आपको करना होगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता निम्नलिखित में से। तो ये देखिए, विटामिन ए जो है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, ये बाहर से लेना पड़ता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। सेब में भी विटामिन ए पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक, और इसका खोज फंक ने किया था विटामिन का। और विटामिन का ए का नाम है आपको रेटिनोल, और ये इसकी कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य नेत्र को मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाया जाता है? अगर मोतियाबिंद किसी को हो जाता है तो शल्य क्रिया में जो चिकित्सक हटाते हैं आंख से, आंख का कौन सा आपको ये हटाते हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपको हटाते हैं, बताइए। तो लेंस के अतिरिक्त जो मांसपेशी ऊपर चढ़ जाता है, ये इसको हटाते हैं आपको मोतियाबिंद में। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मनुष्य नेत्र के मोतियाबिंद में शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक लेंस के अतिरिक्त जो मांसपेशी होता है उसे हटाते हैं। ठीक, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है, आप देखे होंगे, जिसमें अपारदर्शी झिल्ली हटाया जाता है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यहाँ पर देखिए, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये किया गया था चार्ल्स विल्किंस द्वारा। चार्ल्स विल्किंस द्वारा ये किया गया था सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक, 15 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जो है विलियम्स जोन्स का नाम आता है, तो इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, ये भी ध्यान में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में हुआ है? दुनिया का सबसे आपको लंबा जो पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है, काफ़ी समय लगा है इसे बनाने में, ये अरोका का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो इसका देश का नाम है पुर्तगाल, माफ़ कीजिएगा, ये देश का नाम क्या है? पुर्तगाल नाम है। और पुर्तगाल की राजधानी आपसे अगर पूछता है तो क्या लगाइएगा? ये ध्यान में रखिएगा, लिस्बन होता है, और वहाँ पर यूरो चलता है। ठीक, पुर्तगाल में। और यहीं पर ये बनाया गया है, पाइवा जो नदी है उसको दोनों किनारे को जोड़ा गया है। ठीक, टावर लगाकर, और ये बनाया गया है सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज भी दुनिया का। पुर्तगाली ही वास्को डिगामा सबसे पहले आया था 1498 में कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पर मसाला व्यापार करने के लिए। और भारत छोड़कर बाद में सबसे जाने वाले भी पुर्तगाली ही हैं। 1961-62 में गए थे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली मृदा, मिस मिट्टी जो भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। धान गेहूँ इसका खेती जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है। और ये नदी द्वारा जो निक्षेप बहा कर लाया जाता है वही जलोढ़ होता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? नाई। तो पुरानी को बांगर बोला जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये नदी जो है, नदी द्वारा मिट्टी बना कर लाया जाता है। उसके बाद काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। और काली कपासी मिट्टी में, इसकी कपास का सबसे ज़्यादा खेती काली मिट्टी में होता है। ये मिट्टी आपको गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलेंगे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किए गए थे। ठीक, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। और ये आपको बंगाल विभाजन का आपको विधिवत रूप से जो शुरुआत की, मतलब कि किया गया था, ये आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था विभाजन का। ठीक, घोषणा के बाद जब विभाजन हुआ। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होता है 1905 में ही। उस समय लॉर्ड कर्जन जो था वो वायसराय था, पूछ सकता है लॉर्ड कर्जन। और इसमें आप देखिएगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं,
उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी जब 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो और वहीं से देखिएगा, जब 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो गरम दल नरम दल का जो आपको बटा हुआ था 1907 में, उसका पृष्ठभूमि 1905 आंदोलन से ही शुरुआत हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, पृष्ठभूमि वहाँ से ही शुरुआत हो जाता है। और 1907 में आपको कांग्रेस 2 दल में बढ़ जाता है, गरम और नरम और गरम दल में। ठीक, सूरत अधिवेशन जब 1907 में होता है। 1906 का डेट याद रखिएगा, उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था, पूछ सकता है। और 18 का आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसमें से कौन सा मंदिर है जो खजुराहो में नहीं स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको देख सकते हैं इसमें से कौन सा है। तो दशा अवतार मंदिर कहाँ पर? यूपी में स्थित है। दशा अवतार मंदिर, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है ये यूपी में, और ये गुप्त काल में बनाया गया। बाकी कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, ये जब आपको खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो के मंदिर जो बनाया गया था ये चंदेलों द्वारा, क्योंकि खजुराहो क्या था, चंदेलों की राजधानी था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये सब आपको बनाया गया था, मध्य प्रदेश में है खजुराहो स्थित, और चंदेलों द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, दशावतार देवगढ़ में स्थित है यूपी के, और ये आपको चारों मतलब कि ये खजुराहो में नहीं स्थित है। तो ये पूछ रहा था कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पटना संग्रहालय की स्थापना पूछे तो आप आराम से लगा सकते हैं, मुझे पता है 1917 में आपको लगा सकते हैं। ठीक, अगर आपसे गया संग्रहालय पूछ दे तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। ठीक, तो गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में हुआ था। क्वेश्चन उटपटांग पूछ देता है कभी कभी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया था। ये पुराने खिलाड़ी थे हॉकी के। कौन? हॉकी के। ठीक, आज़ादी के बाद ये खिलाड़ी आए थे, ये बने थे, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हॉकी के। 11 अप्रैल 2021 को भारतीय हॉकी टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह का निधन हो गया है। उन्हें 1951 में पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था, 1951, इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इनका निधन हो गया है। इनका जन्म जो हुआ था ये आपको जालंधर के सासलूर में हुआ था, और सासरपुर बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। और एक आपको भाग मिल्खा मिल्खा सिंह का भी मृत्यु हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। ठीक, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप देखिएगा सीटी उटी लगाया रहता है, उसमें कम समय में ही भोजन तैयार हो जाता है। आखिर क्या इसका कारण है, ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर आपको ये है, प्रेशर कुकर में आखिर कम समय में ही आपको भोजन तैयार हो जाता है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक, तो ये आपको बताना है। तो ये है आपको, इसके आंसर हो जाएगा जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में वायु दाब कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना हो जाता है, जिसके कारण पानी का लगभग 120 डिग्री पर उबलने लगता है। ठीक, जलता उसमें उष्मा अधिक होती है, इसी कारण से जल्दी से खाना पक जाता है। ठीक, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जन्म पर। ठीक, तो याद रखिएगा। 23 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 23 के आंसर ए हो जाएगा। और ये आपको जो ये अनुवंशिक संबंधी प्रयोग किए थे, ये मटर पर प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, और आनुवंशिक के पिता भी कहा जाता है मेंडल को, ये भी ध्यान में रखिएगा। 23 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अपने संसद को भंग कर दिया था, यह ध्यान में रखिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री जो उस समय थे केपी शर्मा ओली ने यह मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद संसद भंग करने का सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मंजूरी दे दिया था। ठीक, और अप्रैल मई में मध्यावधि में आम चुनाव कराने की घोषणा किया गया था। अभी फिर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, केपी शर्मा ओली को हटा दिया प्रधानमंत्री ने, और ये आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अभी पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ पक्का क्वेश्चन ये आएगा कि अभी जो है ये नेपाल के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री है शेर बहादुर दौबा, अभी जिस डेट में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके लिए कहा था। ठीक, तो ये 24 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, ये आपको बताना है। चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, यह ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये भारतीय प्रायद्वीप भी दे सकता है और दक्षिणी भारत भी दे सकता है, सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो कि पश्चिमी घाट के अनाईमुडी है।
इसकी ऊंचाई लगभग 2644 मीटर में ऐसे ही कुछ आपके देखिएगा है, ठीक। और जो पर्वतीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दादा बेटा। और देखिएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर आकर मिलता है, तो नीलगिरी में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग देने की घोषणा की। मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग देने, देखिए मिट्टी के खिलौना टारकोटा को, गोरखपुर जो यूपी में गोरखपुर है, उसको आपको जीआई टैग मिला। और फिर अब देखिएगा तमिलनाडु के सरकार ने जो मिट्टी के खिलौना है उसको जीआई टैग देने की घोषणा की है, ये ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है जीआई टैग का, ठीक। और ये किसी विशिष्ट मतलब गुण के आधार पर ही दिया जाता है। जैसे कि भारत में आप माफ़ कीजिएगा, जैसे कि बिहार में दिया गया है जर्दालू आम हुआ, शाही लीची हुआ, सिलाव का खाजा हुआ, ये सब आप याद रखें, क्वेश्चन पूछता है तो। मगही पान हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, शिक्षा में सुधार है तो ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। शिक्षा में सुधार के लिए सेंडलर आपको विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया गया था। ये कब किया गया था, सेंडलर आयोग पूछ सकता है डायरेक्ट, ये 1917 में किया गया था, ठीक। 1917 में सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को अध्ययन किया तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. सेंडलर, इसलिए इसे सेंडलर आयोग बोला जाता है। जो उसके मुख्य होते हैं उन्हीं के नाम पर पड़ जाता है, ठीक। तो ये 1917 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से आपको लगा लेना होगा। 1917 में ही महात्मा गांधी का सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, जो बिहार के चंपारण जिला से तिनकठिया खेती जो है नील के, उसके विरुद्ध शुरुआत होता है। सबसे पहला सत्याग्रह था भारत में महात्मा गांधी का वो, ठीक। और सफल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लंदन में 23 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। ये गोली से कौन मारे थे, जो आपको सर माइकल ओ डायर है, और इन्हीं ने आज्ञा दिया था गोली चलाने के लिए आपको, जो 13 अप्रैल 1919 को जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग, और उनको उधम से जाकर लंदन में मारे थे 1940 में, ये याद रखिएगा, उधम से। 29 कैंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस भी, और आपको जल दिवस भी, ठीक। ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रहा आपका आंसर। 30 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। इसमें से कौन से प्रस्ताव है जो भारत में मंत्री परिषद रख सकती है, ठीक। ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो मंत्री परिषद लोकसभा में एक प्रस्ताव रखता है, क्योंकि वो अपने बचाने के लिए जब उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो विश्वास प्रस्ताव रखते हैं। कौन सा, विश्वास प्रस्ताव, ठीक। 31 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। और जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत रूप से प्रति वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। अगर पीने के पानी में कीटाणु है तो उसको आपको मारने के लिए, शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें क्लोरीन होता है तो क्लोरीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ही होगा। 32 के आंसर आप क्या लगा लीजिएगा, डी लगा लीजिएगा। क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी आपको पानी में कीटाणु खतरनाक जीवाणु है आपको मौजूद, जीवाणु को मारने के लिए, ठीक। 32 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो ये आइजक न्यूटन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, आइजक न्यूटन द्वारा दिया गया था, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आइजक न्यूटन। न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कौन से हार्मोनल बीमारी है। इसमें से कौन सी जो हार्मोन के कारण होने वाली बीमारी है, हार्मोनल बीमारी है, ये आपको बताना है। तो ये घेंघा रोग जिसे बोला जाता है वो हार्मोनल बीमारी है, ठीक। ये थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है, ये गोट्राइड गलगंड रोग भी और घेंघा रोग भी इसका नाम है, ठीक। और ये आपको किसके कमी से हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कि किस राज्य में चमेर जल विद्युत परियोजना है। चमेर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 है। तो एक आपको नापता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, वो भी आपको हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और चमेर 2 जल विद्युत परियोजना भी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ही प्रस्तावित है, यह ध्यान में रखिएगा, यह स्थित है, ठीक। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक। एक आपको पूछता है कि नापता झाकरी परियोजना का है, वो भी आपको सतलज नदी का हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, गोल्डन धान में स्वार्थिक मात्रा होती है। जो गोल्डन धान होता है उसमें किसकी स्वार्थिक मात्रा होती है, ये होती है विटामिन ए की। विटामिन ए की गोल्डन धान में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक। ये 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, रेटिनोल नाम है इसका।
और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। विटामिन बी की कमी से विटामिन B1 की नाम है थायमिन और बेरी रोग हो सकता है, ये याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है और आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, ठीक, विटामिन सी का, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 37 देखिए, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, इसमें से किसको आपको नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है नीरा टंडन, ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नामित किया है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ जो आपको वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के वो कौन है, तो वो आपको जो बाइडेन ही है, और कमला हैरिस जो है वो आपको उपराष्ट्रपति है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कोई चीज़ है जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जैसे कि कपूर हुआ, नेफ्थलीन हुआ, ये सब ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक, ऊर्ध्वपातन। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा? दक्षिण की गंगा या दक्षिणी गंगा? तो पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी को कहा जाता है, कौन हो जाएगा? गोदावरी को। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, या दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, या दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और ये पारदीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी को क्या बोला जाता है? दक्षिणी भारत की गंगा बोला जाता है, दक्षिणी भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, ठीक। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और ये आपको जाकर सीधा अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों, और इस चूरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है ना, ये लिया गया है आपको यूएसए के संविधान से, ठीक। कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिया गया, उद्देशिका का विचार लिया गया है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति सिद्धांत लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है, ये याद रखिएगा। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था लिया गया है, 3 प्रकार का आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ठीक। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। कनाडा से लिया गया है सेंटर स्टेट के रिलेशन, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो ये पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। टोटल 40 क्वेश्चन कराया, कितने क्वेश्चन सही किए ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।